गया का उम्मीदवार किस परिवार से आता है? समस्तीपुर में जो परिवार लड़ रहा है वो किस परिवार से आता है? तो ये उनको जानकारी में नहीं। अध्यक्ष है ना भाजपा के नड्डा जी, थोड़ा चेक भी तो कर लीजिए। जब आते हैं बिहार में भाषण देने, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं जेपी नड्डा जी? आप बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप किसानों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? बिहार में कहां कहां आपने फैक्ट्री लगाई इन 10 वर्षों में, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? जो आप लोग 14 में और 19 में आके भाषण देते थे जनता के बीच में कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसी के चीनी से चाय पियेंगे, तो आज उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इधर उधर की बात करके मुद्दों से भटकाइए मत। ये देश का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये गरीबों का, आप एक तरफ से आप ही का आंकड़ा है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो आप बताइए 125 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में आप 80 करोड़ बेचारा 5 किलो अनाज पर निर्भर करता है, तो गरीबी आपने क्या किया इन 10 वर्षों में? इस देश के हरेक समाज के, हरेक तबके के गरीब वर्ग के लोग ये आज प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है कि आपने कहा था कि 15-15 लाख आएंगे सबके खाते में, आपने कहा था प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ की नौकरी मिलेगी। वो नौकरी का मतलब झांसा ही इन लोगों दे दिया कि अग्निवीर की योजना इन लोग लेकर के आए। आप बताइए 18 वर्ष में आप बच्चा जाएगा वहाँ पे, उसकी बहाली होगी और वो 24 वर्ष में 22 वर्ष में अपने घर आकर के बैठ जाएगा। और यहाँ प्रधानमंत्री जी को 2 बार 10 वर्षों तक मौका दी देश की जनता ने, और फिर से ये तीसरी बार वो मौका चाहते हैं। तो इनको 75 वर्ष के इंसान को तीसरी बार मौका चाहिए और 24 वर्ष का नौजवान घर बैठे, यही चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? मतलब एनडीए गठबंधन के सारे नेता क्या चाहते हैं कि जितने नौजवान हैं वो अपने घर बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि आपका जन्म तब हुआ था जब लालू जी को कांग्रेस पार्टी ने जेल में डाला था, तब मीसा एक्ट के तहत हुआ था, और आज वही लालू जी कांग्रेस के साथ चले गए। मैं मीसा, क्योंकि मैं उस समय मीसा आंदोलन चल रहा था जिसमें मेरे पिताजी छात्र आंदोलन, उस समय जेपी जी ने ये आंदोलन लाया था, तो वो उस समय के जो सरकार थी उनके तानाशाह रवैया के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। उस समय मैं पैदा हुई थी और जेपी जी ने मेरा नाम मीसा रखा था। और आज जो तानाशाह इस देश में जो रवैया अख्तियार किया गया है, आप देखिए सारे विपक्ष के नेताओं को, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिया है अभी 2-3 दिन पहले, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया है? कुछ लिया है क्या? आज भी वही बात कही है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनके पास कोई बात करने को है ही नहीं ना। उन्होंने 10 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया है। अगर वो काम किए होते तो वो अपने कामों को गिनवाते। सिर्फ एक काम गिनवा रहे हैं, उन्हीं का आंकड़ा है, कह रहे हैं कि 125 करोड़ की जनसंख्या वाले जो भारतवर्ष में है उसमें से 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्तर है हमारे यहाँ। आपके वीडियो को लेकर भी जेपी नड्डा ने कहा कि आप राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन बनाते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जी को खाना बनाना एक कला है। जेपी नड्डा जी को यह जानना चाहिए। उनके घर में भी उनके बच्चे, शायद नहीं, जेपी नड्डा जी भी घर में कुछ, मैंने देखा था नितिन गडकरी जी का मैंने एक कार्यक्रम देखा था, वो कह रहे थे वो खाना बनाते हैं। तो ये एक कला है। और राहुल गांधी जी बिहारी मटन कैसे बनता है ये वो सीखना चाहते थे। और हमने उनका एक यूट्यूब चैनल आता है, उसके लिए हम लोगों ने वो बताया था कि हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से मसाला पीस करके मटन बनाया जाता है। तो ये जेपी नड्डा जी ये बताइए, मटन जो सिखाया गया लालू जी द्वारा या मीसा भारती के द्वारा, इससे क्या होने वाला है? ये बात बता के बिहार की जनता को, क्या प्रत्येक वर्ष जो 2-2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे 20 करोड़ हो गया, मिल गया क्या? या मिल जाएगा? या एमएसपी लागू हो जाएगी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि महंगाई कम हो जाएगा, कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे? क्या करना चाह रहे हैं आखिर?